शुरू करा देंगे, ये बहुत दिन दूर नहीं है साथियों, क्योंकि बहुत सारे लोग इस घमंड में घूम रहे हैं कि हम जनजाति युवा सम्मेलन में जाकर के अपने आप को हिंदू बता करके हिंदू की जो पावर है उसको हम बहुत अधिक मात्रा में बता सकेंगे। वो दिन खत्म हो गए साथियों, वो दिन खत्म हो गए। अब तो आदिवासी परिवार नाम की एक विचारधारा जो है वो इतनी तेजी और तूफान की रफ्तार से चल रहा है, उस बवंडर के अंदर आ गए तो आपको भी आदिवासी कहना पड़ेगा, ये काम तय हो चुका है। इसलिए बहुत सारे लोग आज मैं ये उनसे पूछना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को, हमारे बुजुर्गों को आप बेवकूफ बना करके उस भगवे झंडे के नीचे बिठा रहे हो, उसकी वजह क्या है? कोई वजह नहीं है, सिर्फ एक ही वजह है कि आप आपकी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हो। कोई वजह नहीं है, आप अपने आप को मजबूती नहीं दे करके आप विरोधियों को मजबूत कर रहे हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो मकसद है वो हमें अलग अलग धर्मों में बांटना मकसद है। ये मकसद आपका जो हम कामयाब नहीं होने देंगे, पूरी तरीके से तैयार खड़े हैं उसके लिए। और आज जो सरस्यापाल के अंदर आयोजन करके जनजाति युवा सम्मेलन करके आप किसी व्यक्ति को गोपन धारण करवा रहे हो, आप किसी व्यक्ति को वहां युवाओं को तीर धनुष धारण करवा रहे हो, और जो आपका बैनर बनाया है उसके ऊपर राणा पुंजा फील्ड लगा हुआ है। हमने किसी साथी ने पूछ लिया और पूछने के बाद उसने ये बताया कि ये तो हमारे पुरखे हैं, जबकि उस नाम के नीचे लिख रखा है राणा पुंजा फील्ड और नीचे सारे हिंदू बने हुए। मैंने ये सवाल किया और अभी तक सोच रहा हूँ कि बाप तो फील्ड था और बेटे कहां से ये सनातनी और ये हिंदू पैदा हो गए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कहां से हो गया ये। मुझे ज्यादा मत करिए, नहीं तो हमें कहना पड़ेगा अभी भी आपके अंदर जो वर्ण शंकर वाला थोड़ा बहुत अंश रहा है उसको सांद्रण कर दीजिए और आ जाइए आदिवासी परिवार की जाजम पर, क्योंकि वहां पर आपको कोई मंच और कोई वहां पर वैल्यू नहीं देने वाला है। अगर आप चाहते हो तो इस मंच पर आइए, आपका नाम होगा अच्छे से, आप उस कार्य के साथ में जुड़ करके आपका परिवार भी आपके ऊपर गर्व करेगा और ये कहेगा कि मेरा बंदा, मेरा बेटा जो हमने पैदा किया वो सही दिशा के अंदर जा रहा है। वो आज नहीं, वो 10 साल की नहीं, 50 साल की नहीं, वो पूरी 7 पीढ़ियों की आने वाली पीढ़ी के लिए सोच रहा है, उसके लिए जन जागरण कर रहा है। ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। इसलिए मैं यहाँ के भी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जितनी रफ्तार से हमारी आदिवासी परिवार की विचारधारा का जो प्रमोट हो रही है, जो आगे तेजी से चल रही है, वो बहुत सारे लोग हमारे बीच में आकर के ऐसे कहीं न कहीं अलग तरीके से तटपुंजू के काम किया करने वाले हैं। इसलिए हमें सतर्क होना पड़ेगा और हमारे ही भाइयों के बीच में हमें इतना एक्टिव होना पड़ेगा कि कौन सही है और कौन गलत है, हमें 1 मिनट में पहचान जाए। ऐसी सतर्क शक्ति हमारे पास रखनी चाहिए हमें। और मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि आदिवासी परिवार क्या करवा रहा है आपसे। आदिवासी परिवार उनके खुद के जमीन को जगा करके, खुद का आईना लेकर के आदिवासी पूरे भील समुदाय को ये बता रहा है कि उठ मेरे भाई, आज तक किस धर्म के अंदर पड़ा था, कभी तो ईसाई में पड़ा था और कभी हिंदू में पड़ा था, उठ जा वहां से और आज आदिवासी परिवार की जाजम पर, क्योंकि तेरे ओरिजिनल जो डीएनए है वो भाई और बहनें सारे यही बैठे हुए, तुझे यहाँ बैठने की जरूरत है। आज देख लिया होगा आपने, कितनी भी तादाद के अंदर डीजे कर लो या कुछ भी कर लो, फिर भी उनका जो परिणाम है आज आप देख रहे होंगे और आपको न्यूज में मिल भी जाएगा कि कितने लोग इकट्ठे हुए हैं। इसलिए मीडिया और उनको राजनीतिक तरीके से कन्वर्टेड करके उनको इतना गुलाम बना करके कर रहा है, उसको भी सचेत करना चाहते हैं। वो दिन भी दूर नहीं है भैया, जिस दिन आपकी भी होलियां चलनी शुरू हो जाएगी। दैनिक भास्कर दलाल हम आदिवासियों को वामपंथी और नक्सलवादी कहना बंद कर दे। जिस दिन हम लोग अभी भी इतनी ताकत में खड़े हुए हैं, जिस दिन अगर आपकी तरफ अगर रुक कर दिया तो आपकी ऑफिस और आपका हेडक्वार्टर किधर था पता भी नहीं चलेगा। ये मैं कहना चाह रहा हूं यहाँ से, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा इस तरीके से बांटा जा रहा है। कभी कभी हमारा जो भाई होता है वो हमारे सामने आ जाता है, नहीं मैं तो आदिवासी नहीं हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमका हूँ, कर लेता है वो। पर उसे भी समझने की और समझाने की जरूरत है मेरे साथियों। इसलिए समय का अभाव है, चिट्ठी मिले उससे पहले ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। पर जाते जाते एक बात कह रहा हूँ।